यस, वेलकम बच्चों लोग। तो बोलो, लास्ट टाइम हमारा रेजोनेंस इफेक्ट खत्म हो गया था बच्चों लोग, ठीक है। और पॉजिटिव रेजोनेंस और नेगेटिव रेजोनेंस वो दोनों भी बेंजीन रिंग के अंदर कैसे एक्ट होता है, मेटा पोजीशन पे, सॉरी आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। आपका प्लस रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज आता है और माइनस रेजोनेंस में उसी पोजीशन पे प्लस चार्ज आता था, ठीक है। मतलब प्लस रेजोनेंस एक ऐसा रेजोनेंस है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके ओके, यस। हाँ ठीक है। तो प्लस रेजोनेंस में क्या होता था बच्चों लोग कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ जाती थी और माइनस रेजोनेंस में रिंग के ऊपर की नेगेटिव डेंसिटी कम हो रही थी, ठीक है। तो अभी उसके अंदर थोड़ा सा मेटा पोजीशन का भी, मेटा पोजीशन के बारे में हम सोचेंगे कि यदि पैरा पोजीशन पे और आर्थो पोजीशन पे, ओके, यदि आपका मतलब एक रिंग के अंदर आपका मेटा और आर्थो ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो बता देता हूँ आपको कैसे करना है। आपको मान के चलो कि यहाँ पे आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, मतलब प्लस रेजोनेंस शो करेगा, और यहाँ पे आपका कोई नेगेटिव रेजोनेंस वाला ग्रुप है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे काम कैसे करेगा, या तो ये रिंग आप ऐसे ड्रॉ करो, नहीं तो फिर मैं आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके देता हूँ, ठीक है। तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप कैसे भी ड्रॉ करो। आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट बताने वाला हो उसके अंदर आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अभी ये मेटा पोजीशन है, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है बच्चे लोग, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या होता है कि यदि अभी इसका रेजोनेंस हम करेंगे, अभी इसको मैं नीचे लिखता हूं बच्चों लोग, हाँ इसको नीचे लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन, ठीक है। यस बच्चों लोग, तो यहाँ पे क्या है, अभी यदि मान के चलो कि अभी यहाँ पे ये जो है लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन में लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओके। सोच रहे हैं ना आप, देखो कॉन्जुगेशन कहाँ से कहाँ तक है। दिस इज द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, यहां से आपका कॉन्जुगेशन है, देखो यहां से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन टूट गया है बच्चों लोग, समझ रहे ना। कॉन्जुगेशन कहां तक है, यदि हम इधर जाएंगे तो कॉन्जुगेशन पूरा इधर मिल रहा है, बट इधर जाएंगे तो यहाँ पे इधर आने में कॉन्जुगेशन टूट रहा है बच्चों लोग। इसका मतलब है इधर के जो इलेक्ट्रॉन है इधर के साइड के कॉन्जुगेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। वो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, बट देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन है। यस, समझ रहे ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का कॉन्जुगेशन है किसके साथ, रिंग के साथ है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ है, विथ बेंजीन रिंग। नोट करना है बच्चों लोग, हाँ हमने ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये मेटा पोजीशन पे लगाया है, हाँ मेटा पोजीशन पे देख रहे हैं हम, ठीक है। ये आपकी है पैरा पोजीशन, OH जो है वो पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यस, देखो अभी यहां पे यदि हम यहां पे भी देखेंगे तो भी कॉन्जुगेशन नहीं रहेगा, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन टूट रहा है, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा। बट लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन में, समझ रहे। तो हमें समझना क्या है बच्चों लोग, यस। तो यदि हम इसका देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब यहां से इसका कॉन्जुगेशन, मतलब ये वाला, और इसका मैं ड्रॉ करता हूं, अभी देखो यहां से कॉन्जुगेशन चालू हो जाएगा, ओके, यहां से कॉन्जुगेशन चालू हो जाएगा यहां तक, ठीक है। यस, देखो यहां से कॉन्जुगेशन चालू हो जाएगा यहां तक, समझ रहे बच्चों लोग।
तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का कॉन्जुगेशन यहां पे मैंने लिखा है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग, ठीक है। और एट ए टाइम एक ही कॉन्जुगेशन ऑपरेट होगा बच्चों लोग। तो कौन सा कॉन्जुगेशन ऑपरेट होगा, ध्यान में रखना है। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके। और यहां पे रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहां पे डेफिशिएंसी, ओके। तो और यहां पे इलेक्ट्रॉन रीच है, तो डेफिशिएंसी रिंग की स्टेबिलिटी घटाएगी ना बच्चों लोग, डेफिशिएंसी रिंग की स्टेबिलिटी घटाएगी। तो यदि आपको ऑर्थो पोजीशन और मेटा पोजीशन पे ऐसा दोनों ग्रुप दिया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के टर्म में रिजोनेंस करना है बच्चों लोग, ध्यान में रखना है, ठीक है। बट यदि ऑर्थो पोजीशन पे है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वहां पे थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो सब कॉन्जुगेशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। तो मैं यहां पे पहले ड्रॉ करता हूं बच्चों लोग कि आपको इसका कॉन्जुगेशन कैसे ही रहेगा, ठीक है। देखो अभी मैं पहले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का निकालता हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। देखो ये लोन पेयर नीचे आएगी, यहां पे आपका पाई बॉन्ड बनाएगी, और ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, और यहां पे आपका एज इट इज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यस। तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे ये ऐसा कुछ मिलेगा आपको, देखो यस, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, हाँ, ऊपर वाले के जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था उसके कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो यहां पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ओके। यहां पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ। तो यहां पे यस डबल बॉन्ड, और ये यस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर यहां पे ऊपर ड्रॉ करता हूं, समझ रहे। यहाँ पे आपका OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर और फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेम ही है बच्चों लोग, ठीक है। लास्ट वाला स्ट्रक्चर वो वाला और ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेम है बच्चों लोग, ठीक है। देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहां तक कहानी बच्चों लोग। अभी ये तो हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की टर्म में हमने देखा, मतलब प्लस रेजोनेंस देखा बच्चों लोग, ठीक है। अभी यदि हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सोचे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये पाई बॉन्ड बाहर आएगा, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे आपका O के ऊपर नेगेटिव चार्ज H, यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, और ऊपर का आपका OH। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा बच्चों लोग, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, एक कॉन्जुगेशन की कंडीशन है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों लोग, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे आपका H है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका OH लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये आपका पाई बॉन्ड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यस। और यहाँ पे आपका OH, यस बच्चों लोग। फिर से क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इसको यहाँ पे बैलेंस करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों लोग, खाली बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है,
स्ट्रक्चर तो आपका पहले जैसे बनेगा, ठीक है, खाली डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है बच्चों लोग, ठीक है। यस, तो यहां पे हमें देखना क्या है बच्चों लोग कि ये जो आपका मेटा पोजीशन पे एक नोट लिखना है, आप एक नोट लिखो मेरे साथ, बोलता हूं मैं, नोट को लिखो। when माइनस एम एंड सॉरी when, नोट लिखो एक, when प्लस एम एंड माइनस एम, यदि आप प्लस एम और माइनस एम ग्रुप एट कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन, कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे देख रहे हैं बच्चों लोग, कौन से पोजीशन पे, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, आपस में वो मेटा पोजीशन पे, ओके। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये और ये आपस में मेटा पोजीशन पे, मतलब ये दिस इज द आर्थो और आर्थो के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, आपस में वो मेटा पोजीशन पे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, वो आपस में कॉन्जुगेशन में बिल्कुल नहीं रहेंगे, तो टू ईच अदर एंड दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। एकदम इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों लोग, यदि मेटा और पैरा पोजीशन पे आपका एक प्लस है, ये आपका प्लस है और ये माइनस है, और विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर मेटा पोजीशन पे, तो दोनों ग्रुप एट ए टाइम आपके कॉन्जुगेशन में बिल्कुल नहीं रहेगी, समझ रहे आप यहाँ पे। यस, ये दूसरी नोट यहाँ पे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लिखो। प्लस एम ग्रुप क्या करेगा बच्चों लोग, बोलो, प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, रिंग के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ओके। यस, हाँ, यस, नॉट इन कॉन्जुगेशन ईच अदर, बट कॉन्जुगेशन इन, यहां पे आप बोल सकते हैं, बट इन कॉन्जुगेशन विथ बेंजीन रिंग, ध्यान में रखना है, विथ बेंजीन रिंग, बट वो आपस में बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा बच्चों लोग, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा, ओके। और प्लस एम ग्रुप है आपके पास, तो क्या करेगा बच्चों लोग, इंक्रीज द डेंसिटी, यस, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा बच्चों लोग, ध्यान में रखो। वाइल माइनस एम ग्रुप, बोलो, माइनस एम ग्रुप क्या करेगा, माइनस एम ग्रुप उस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, माइनस एम ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन, यहां पे आप देख सकते हैं, देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप में हमने रेजोनेंस को ड्रॉ किया है, तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई बच्चों लोग, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई, सिंपल है। यहाँ पे आप देखो रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि हमने प्लस एम की रिस्पेक्ट में रेजोनेंस लिखा है बच्चों लोग, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस एम ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। यस बच्चों लोग, कोई डाउट? यस, अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं कि वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ऑर्डर क्या रहेगी, ठीक है। तो चलो पहले इसको आप समझ लेना बच्चों लोग, एक बार ये समझ गया तो बाकी का आप रेजोनेंस के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस करके लेता हूं। यस, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे यस हो गया, तो चलो फटाक से लिखो अभी। यस, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल की ऑर्डर देता हूं बच्चों लोग, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, उसकी ऑर्डर कैसे रहेगी देखो। मान के चलो कि अभी आपके पास एक ऐसा ग्रुप है, NH2 ग्रुप लगा है रिंग को, ओके। मेरे पास तीन चार स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं और यहाँ पे आपको बताता हूं, दिस इज द NH2 ग्रुप, ओके, एनिलीन बोलते हैं इसको बच्चों लोग, ठीक है। और दूसरा है आपका
नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन कम कर किया और आर ग्रुप लगाया, ठीक है, एक हाइड्रोजन कम किया और आर ग्रुप लगाया, मतलब मैंने CH3 ग्रुप लगाया, बाकी आपका सब सेम है, ठीक है बच्चों लोग। और उसके बाद है आपको नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है, ओके, और यहां पे C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, यस बच्चों लोग। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि आपको डायरेक्टली यहां पे कनेक्ट कौन है, ऑक्सीजन कनेक्ट है, ऑक्सीजन कनेक्ट है और C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ऑक्सीजन कनेक्ट है और C डबल बॉन्ड है, यहां पे यस, हाँ यस, ठीक है। देख लेना बच्चों लोग यहां पे क्या है, सीन क्या है, देखो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4, ओके, बोलो यहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा, यस बच्चों लोग। अभी देखो बच्चों लोग यहां पे क्या सीन है, आपका यहां पे जो लोन पेयर ये वाली फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, यहां पे भी नाइट्रोजन, यहां पे भी नाइट्रोजन, यहां पे भी नाइट्रोजन है, ओके, और यहां आपका ऑक्सीजन है, जहां पे आपकी एक लोन पेयर है, मतलब 2 लोन पेयर होती है, उसमें से एक लोन पेयर पार्टिसिपेट हो जाती है। यहां पे देखो नाइट्रोजन के एडजेसेंट यहां पे कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे कार्बन है, बट वो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, मतलब ये वाली लोन पेयर और ये वाली लोन पेयर दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में, एक तो रिंग की तरफ कॉन्जुगेशन में, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओके, मतलब कॉन्जुगेशन में, और इधर भी कॉन्जुगेशन में लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट देखो, तो यहां पे वो लोन पेयर दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में बच्चे लोग, तो फिर यहां पे लोन पेयर का रिंग की तरफ आने का जो रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको दोनों तरफ जाना है, समझ रहे ना। तो वो क्या करेगा बच्चों लोग, यहां पे रिंग की तरफ उसका आने का जो रेट है या रिंग की तरफ उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम पावर में शिफ्ट हो जाएगी, यहां पे इन दोनों के कंपैरिजन में, मतलब ये दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ आने में बहुत कम है, मतलब प्लस रेजोनेंस वो दिखाएगा, बट वो इधर के साइड में भी जाएगा और इधर के साइड में भी जाएगा। तो यहां पे तो आपको ऐसा दोनों साइड पॉसिबिलिटी तो नहीं है, या तो पॉसिबिलिटी एक ही है कि उसको रिंग की तरफ आना है, वहां पे आपका प्लस रेजोनेंस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर। पहले तो ये समझो बच्चों लोग, तो आपका पक्का है बच्चों लोग कि आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब प्लस आर जो है वो ज्यादा रहेगा स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 से। पहले तो हमने ये सिलेक्ट किया कि 2 स्ट्रक्चर, 4 में से 2 स्ट्रक्चर एक एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमें यह समझना है बच्चों लोग, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे अभी NH2 है, यहाँ पे N, यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों लोग, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, सेकंड वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं बच्चों लोग, देखो पहला वाला भी ड्रॉ करता हूं समझने के लिए, ओके। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर है, और ये जो हाइड्रोजन है बच्चों लोग वो छोटे छोटे हाइड्रोजन है, हाँ, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन वो छोटे छोटे हाइड्रोजन है बच्चों लोग, ठीक है, यस, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है बहुत ही छोटे हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन है यार, और यहां पे क्या है, दूसरा सीन ऐसा है बच्चों लोग, दूसरा सीन ऐसा है, दूसरा स्ट्रक्चर, यहां पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ग्रुप एक बहुत बड़ा CH3 ग्रुप है, और यहां पे वो लोन पेयर है, ठीक है। ठीक है, ये CH3 ग्रुप है, तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, इधर जो लोन पेयर आने वाली थी इसको थोड़ा सा वो मतलब रेजिस्ट करेगा बच्चों लोग, बीच में वो थोड़ा सा एक ऑब्स्टेकल बनेगा, वो बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा ये लोन पेयर को। ये जो बड़ा ग्रुप है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, किसी को जाना होता है भीड़ में से,
तो ज्यादा बड़े बड़े आदमी होते हैं तो उसको थोड़ा निकल जाने में दिक्कत हो जाती है। ओके, बट यदि भीड़ भी कम है और छोटा भी आदमी तो वहां पे वो जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पे भीड़ कम है बच्चों लोग, हाइड्रोजन की साइज छोटी है तो भीड़ कम है यहाँ पे, तो भीड़ कम है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इस पाई बॉन्ड की कंजुगेशन में वो जल्दी आएगा। यहाँ पे CH3 की भीड़ है बच्चों लोग, ये 2 डायमेंशनल है एक्चुअली, उसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ पे CH3 एक बल्की ग्रुप है, वो एक बल्की ग्रुप है, तो यहां पे वो भीड़ क्रिएट करेगा, भीड़ क्रिएट करेगा तो लोन पेयर जिस रेट से इधर कॉन्जुगेशन में आना चाहती है उस रेट से कॉन्जुगेशन में नहीं आएगी बच्चों लोग। बोलो यहां पे इन दोनों में कौन सी लोन पेयर जल्दी रिंग की तरफ आएगी बच्चों लोग? जहां पे भीड़ कम है उस लोन पेयर के अराउंड भीड़ कम है, तो समझो बच्चों लोग वो जल्दी कॉन्जुगेशन में आएगी। समझ रहे हैं आप इसको? तो यहां पे आपका स्ट्रक्चर नंबर, अभी दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, तो स्ट्रक्चर नंबर 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रक्चर नंबर 2। ओके, डन बच्चों लोग। अभी 3 और 4 में आपको करना क्या है? 3 और 4 में आपको करना क्या है बच्चों लोग कि यहां पे आपका ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी, यहां पे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा बच्चों लोग, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा तो यहां पे ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है रादर देन टुवर्ड्स द रिंग। समझ रहे ना? तो यहां पे आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 पहले और उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 4, दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस रेजोनेंस। प्लस रेजोनेंस या आप ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर टुवर्ड द रिंग, टुवर्ड्स द रिंग, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर क्या है? ठीक है, समझ रहे? तो हमारा जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। तो स्ट्रक्चर आपको चारों स्ट्रक्चर समझ में आया होगा बच्चों लोग, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, ड्रॉ करता हूं मैं इसको। ठीक है, देखो अभी यहां पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो पहला स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे आपका है OC⸻O3। देखो ये स्ट्रक्चर आपको कई बार ऐसा ड्रॉ किया जाएगा बच्चों लोग, मतलब एग्जाम में तो ऐसा ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, आपको समझना है कि स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना है। ओके, तो आपको 100% स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ किया जाएगा, मैंने उसका एक्सपांडेड फॉर्म निकाला है ताकि आप समझ जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका सेल लगा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल है, बाकी आपकी रिंग है। ठीक है, उसके बाद है आपका NO2, उसके बाद है आपका NO2। यस, NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है रे बच्चों लोग? NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, और नेक्स्ट है NH2। NH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब लोन पेयर है ना उसके पास, तो फिर और ये लोन पेयर भी ड्रॉ नहीं करते बच्चों लोग। ओके, एक्चुअली एग्जाम में नहीं ड्रॉ करते, हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बोलो क्या ऑर्डर आएगी बच्चों लोग? यहां पे आपको सबसे पहले आपको बताने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर ज्यादा कहां पे, कम कहां पे। ओके, यस, एक बार देखिए बच्चों लोग, ये जो है ये लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। बोलो अभी ये वाली लोन पेयर तो बिल्कुल है, उसको रिंग की तरफ ही आना है, और ये वाली लोन पेयर भी है, उसको भी पता है उसको नीचे ही आना है बच्चों लोग। समझ रहे? और यहां पे भी लोन पेयर है, वो यहां पे भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या आएगा बच्चों लोग? सबसे पहले आपको यह देखना है बच्चों लोग कि Cl जो है, Cl के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, खुद का एम्प्टी ऑर्बिटल है, खुद का एम्प्टी
एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, खुद का एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, पूरा खाली पड़ा है वो। यस बच्चों लोग, खुद का डी एम्प्टी ऑर्बिटल की जो खाली पड़ा है, ओके। और फिर ये क्या करेगा, अभी सबसे पहले आपको देखना है कि ये NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये माइनस रेजोनेंस पक्का ही शो करेगा। तो ये सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर थर्ड जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट है स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। और यहाँ पे सबसे पहला जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इधर की साइड में लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे भी ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये, तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर नंबर, इसको फर्स्ट बोलता हूं, इसको सेकंड बोलता हूं, इसको थर्ड बोलता हूं और इसको फोर्थ बोलता हूं, ठीक है। तो फोर्थ आपका सबसे पहले आएगा। यस बच्चों लोग, अभी बचा है हमारे पास खाली स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड यहाँ पे आपका सेकंड। बोलो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी एक तो Cl जो है वो साइज में बड़ा है, वो जो लोन पेयर है वो अपने बड़े साइज में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरी बात, उसके बाद खुद का एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो वो लोन पेयर डायरेक्टली खुद के एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा तुरंत, ओके। तो यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट, ये आपका इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर नंबर सेकंड आएगा और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट आएगा। तो ये ऑर्डर ऐसे आएगी, ठीक है। ऑर्डर आपकी क्या आएगी, पहले तो आपका 4 आएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट आएगा, उसके बाद आपका सेकंड आएगा और उसके बाद आपका थर्ड आएगा। यस बच्चों लोग, समझना है आपको कि क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, बट उसका पॉजिटिव रेजोनेंस में आने का थोड़ा सा स्कोप कम हो जाता है ये इसके कंपैरिजन में, ठीक है। बट इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो ये आपका है प्लस रेजोनेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर ज्यादा रहेगी, किसके ऊपर, इसके ऑर्डर है, ठीक है। यस बच्चों लोग, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी फटाक सा इसको लिखो। चलो हो गया, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालना है बच्चों लोग, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन हेडिंग डालना है। अभी देखो रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों लोग, ठीक है। और सब थ्योरी टॉपिक एक बार खत्म हो गए ना, तो थोड़े से क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन के अंदर सब कंसेप्ट एट ए टाइम हमें अप्लाई कैसे करने हैं, ओके। कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, कहाँ पे पहला कंसेप्ट अप्लाई करना है, मतलब पहले कौन होता है, रेजोनेंस होता है क्या, हम कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन, इनको स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से पैरामीटर है, ओके, वो सब वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन के अंदर। चलो हेडिंग डालना है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यस बच्चों लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कंजुगेशन मतलब क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि हाइपर कंजुगेशन इसका मतलब क्या है। यहां पे आपका एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों लोग, वो एक पी ऑर्बिटल के साथ, पी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइजेशन करते हैं। डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन बदल लेते हैं, शिफ्ट जगह चेंज कर लेते हैं, ओके। सिग्मा बॉन्ड से पी के अंदर और पी में से सिग्मा के अंदर, ओके। तो पहले तो आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके। तो यहां पे डेफिनेशन लिखो, इट इज अ, यस, इट इज द डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ पी ऑर्बिटल, सबसे इंपॉर्टेंट
पी ऑर्बिटल। ओके, इलेक्ट्रॉन का डिलोकुलेशन होने वाला है किन किन के बीच, किन किन के बीच इलेक्ट्रॉन का डिलोकुलेशन होने वाला है, सिग्मा और पी ऑर्बिटल। ओके, तो पी ऑर्बिटल किसके पास होता है बच्चों लोग, एम्प्टी या आपका पाई या आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, इनके पास आपका पी ऑर्बिटल होता है बच्चों लोग। यदि आपका पी ऑर्बिटल पूरा खाली तो पी बोलेंगे, यदि आपका पाई बॉन्ड के अंदर ऑर्बिटल जा रहा है पी वाला तो इसको पी बोला जाता है, और फ्री रेडिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है पी तो वो भी आपका प्योर होता है। तीनों ऑर्बिटल ये प्योर होते हैं। ओके, सिग्मा आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाता है बच्चों लोग। ठीक है, यस, तो इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ओके, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ओके, आपको एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी बच्चों लोग। ठीक है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है बच्चों लोग, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों नाम दिया है ये भी बताता हूं आपको। ओके, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस ऐसा क्यों बोला जाता है। ओके, तो यस, किस किस में होता है फिर ये बोलो, अल्किन में होता है, अल्काइन में होता है, अल्किन में होता है, अल्काइन में होता है, कार्बोकैटायन में होता है। ओके, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल में होता है, फ्री रेडिकल, और आपका बेंजीन में होता है। ध्यान में रखना है, बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, यस बच्चों लोग, तो यहां पे आपका ये जो है ये हाइपर कंजुगेशन वाली केस वहां पे बन सकती है। ठीक है, तो अल्किन चाहिए, अल्काइन चाहिए, कार्बोकैटायन चाहिए, फ्री रेडिकल चाहिए, या तो आपका बेंजीन का न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों लोग यहां पे क्या होता है, आपको पहले वन बाय वन पहले पढ़ाता हूं कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। ओके, एक एग्जांपल बताता हूं, फिर आपको अल्किन के अंदर कैसा होता है, अल्काइन के अंदर या कार्बोकैटायन के अंदर। पहले एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पे अभी ये डबल बॉन्ड है, यहां पे आपका हाइड्रोजन है, यहां पे आपका हाइड्रोजन है, यहां पे मैंने ड्रॉ किया है आपका हाइड्रोजन, और यहां पे आपका CH3 है। पहले तो आपको स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है बच्चों लोग। ठीक है, अभी यहां पे समझना क्या है कि sp2 sp2 मतलब ये तो पूरे प्लेन में। ओके, अभी ये पूरा प्लेन में निकाला, देखो ये वाला पूरा प्लेन में निकाला है, और यहां पे आपके और 3 वैलेंसीज बची है, उसमें से 2 वैलेंसी जो बच्चे लोग हैं वो आपकी आउट ऑफ द प्लेन रहेगी, मतलब एक पीछे रहेगी और एक आपकी आगे रहेगी। यस, तो ये 2 आउट ऑफ द वैलेंसीज है, और ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के अंदर का है, दिस इज द इन द प्लेन, प्लेन के अंदर ये वाला बॉन्ड, ये प्लेन के अंदर है। तो ये एक आपका सिग्मा बॉन्ड है बच्चों लोग, और जो प्लेन के अंदर है, और जो आपका है, समझो बच्चों लोग। ओके, हाँ, यस, हाँ, यस, ठीक है। अभी यहां पे बच्चों लोग समझना क्या है कि यदि आपके पास यहां पे पाई बॉन्ड है तो यहां पे आपका पी ऑर्बिटल ऐसा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब बताता हूं आपको, परपेंडिकुलर मतलब कैसा। यहां पे आपका है ये वाला सीन, यहां पे आपका देखो, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे आपका डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहां पे जो पी ऑर्बिटल है वो ऐसा इधर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। और इधर जो भी कार्बन है, इधर वाला, ये वाला, इसको भी आपके 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और एक हाइड्रोजन इधर है। तो इधर वाला जो हाइड्रोजन है, इधर वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों लोग, वो आपका इस एम्प्टी ऑर्बिटल हो या पाई बॉन्डेड हो या फ्री रेडिकल है, उसको पैरेलल में, ऐसा पैरेलल में। तो पैरेलल वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों लोग, वो पैरेलल वाला हाइड्रोजन इसके कॉन्जुगेशन में जाएगा, जो भी पैरेलल हाइड्रोजन है। बट ये आप रोटेट कर सकते हैं, पैरेलल वाला हाइड्रोजन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और वो डायरेक्टली किसको कनेक्ट है बच्चों लोग, आपका अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों लोग,
और अनसैचुरेटेड से जुड़ा हुआ डायरेक्टली जो कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन है sp3 वही आपके हाइपर कंजुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट होंगे बच्चों लोग। आपके डायरेक्टली sp2 को जो जुड़े हुए कार्बन है, कार्बन को हाइड्रोजन है, वो आपके हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं होंगे। समझ रहे? समझना है। हाइड्रोजन तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो यहां पे sp2 वाले जो कार्बन है उसके जो हाइड्रोजन है वो हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कभी नहीं होगी। और दूसरी बात क्या, यदि आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, मान के चलो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यहां पे समझना है अभी इनका तो काम खत्म है बच्चों लोग, इनका काम खत्म है, ये तो हाइपर कंजुगेशन में आने वाले नहीं है। अभी ये sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन को एडजेसेंट sp3 कार्बन है और उसको हाइड्रोजन भी है, कितने? 2 हाइड्रोजन है। तो ये 2 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट हो जाएंगे इस पाई बॉन्डेड पी ऑर्बिटल के साथ। ओके, और ये हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, मतलब ये sp3 भले ही है बट वो sp2 को कनेक्ट नहीं है ना, और ये डायरेक्टली sp2 को कनेक्ट है इसलिए हाइपर कंजुगेशन में नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों लोग? ठीक है, तो यहां पे कैसा सीन बनेगा वो बताता हूं आपको। ओके, यहां पे सीन कैसे बनेगा वो बताता हूं आपको। ओके, देखो यहां पे सीन क्या बनेगा, यहां पे आपका एक एग्जांपल बताता हूं आपको, यही वाला जो आप अभी अभी ड्रॉ किया था। ओके, अभी यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपके बॉन्ड है, यहाँ पे आपके बॉन्ड है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे भी आपका परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका कार्बन है। ठीक है, तो चलो इधर हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूँ, इधर कार्बन और इसके हाइड्रोजन। ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ पैरेलल में। ओके, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ पैरेलल में बच्चों लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा हाइड्रोजन। ओके, और ये जो है आपका, ये आपका है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के जो भी ऑर्बिटल अंदर जाते हैं वो पी ऑर्बिटल है, आपका पी ऑर्बिटल। ओके, दिस इज द पी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों लोग, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे सिग्मा के अंदर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, और यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे क्या हो जाएगा, सीन क्या हो जाएगा, मान के चलो यस, यहां पे थोड़ा सा आपको, हाँ ठीक है, तो ये इसके कॉन्जुगेशन में रहेंगे बच्चों लोग। ठीक है, तो यहां पे सीन क्या बनेगा बच्चों लोग। ठीक है, यहां पे आपको एक एग्जांपल यहां पे देता हूं। ठीक है, यहां पे आपको एग्जांपल देता हूं कि यहां पे आपका CH3C, ठीक है, यहां पे आपका कार्बोकेटाइन, यहां पे आपका CH2, ठीक है, और यहां पे मैं, हाँ यस, ठीक है, यस, देखो ये सीन है। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो इसके साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएंगे, और आपका यहां पे CH2 डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका H+, ठीक है, और यहां पे आपका CH, और यहां पे आपका, यहां पे CH3 लिखता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो ना, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन तो अभी यहां पे इधर इसके अंदर गए, यहां पे बॉन्ड बनाया उन्होंने, तो यहां पे आपका हाइड्रोजन और कार्बन, इसके बीच नो बॉन्ड है, नो बॉन्ड, इनके बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है, और फिर से ये सीन ऐसा हो जाएगा बच्चों लोग, ये फिर से सीन ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको बाइंड करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऐसा होता रहेगा बच्चों लोग। समझ रहे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस भी करेगा, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, बैलेंस करेगा, तो ये सीन आपका चलता रहेगा, और यहां पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहां पे इसको नो बॉन्ड बोला जाता है बच्चों लोग, नो बॉन्ड। समझ रहे, यस बच्चों लोग, यस, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या तो आपको अल्किन के अंदर बताता हूं। ओके,
यह समझ में आया आपको? तो अल्कीन के अंदर अल्काइन फ्री रेडिकल के अंदर कैसा सीन होता है वो बताता हूं आपको। ये जो है sp3 कार्बन है और उसको हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन पैरेलल है। आप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन को रोटेट करो, दूसरा और तीसरा, टोटल 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, 1 बाय 1। देखो अभी यहाँ पे ये तो आपका हाइपर कंजुगेशन बच्चों लोग, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन के अंदर आपको और भी थोड़े से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूं। पहला आपको हेडिंग डालना है हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, ठीक है। अल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है? यस, पहला तो अभी मेरे पास अल्कीन है, 3 कार्बन का अल्कीन है, ठीक है। 3 कार्बन का अल्कीन है मेरे पास। मान के चलो कि अभी यहां पे है CH2, यहां पे H, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये वाली केस है बच्चों लोग मेरे पास, ठीक है। अभी यहां पे केस क्या हो जाएगी बच्चों लोग, देखो, ठीक है। मान के चलो कि यहां पे आपका जो है, ठीक है, हाँ देखो, यस, अभी यहां पे आपका है p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग, sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, और उसके जो भी हाइड्रोजन है वो हाइपर कंजुगेशन में आएगा, मतलब 3 हाइड्रोजन है, ओके। उसमें से ये वाला पैरेलल है, इसको पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है ना ऐसा, तो ये भी आपका हाइड्रोजन ऐसा है, तो दोनों पैरेलल है, तो वो वही आपका हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में आएगा। बाकी के 2 हाइड्रोजन को आपको लाना है तो कार्बन को रोटेट करना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। देखो यहां पे इसका हाइपर कंजुगेशन कौन बताएगा? यस, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे आपका, यस, तो यहां पे आपका डबल बॉन्ड C, और यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पे आपका H यहां पे बचेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका कोई भी बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड, और ये फिर से नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस H+ को पकड़ेगा, फिर से ये स्ट्रक्चर बनाएगा। समझ रहे? तो ऐसा चलता रहेगा, सदियों तक चलता रहेगा, जब तक उसके साथ कोई रिएक्टिंग स्पीसीज नहीं आती, वो अपना सदियों तक चलता रहेगा अपना अपना काम, ठीक है। तो यस, दिस इज द नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, ओके। और इट इज द डिलोकलाइजेशन। यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा के अंदर थे कि नहीं, बोलो, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा के अंदर थे कि नहीं? अब वो किसके अंदर है? पाई के अंदर है, इसके अंदर, वो सिग्मा के अंदर है, अभी इधर वो पाई के अंदर है, तो सिग्मा बाय कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन। और डिलोकलाइजेशन है, डिलोकलाइजेशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ p ऑर्बिटल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ p ऑर्बिटल, समझ रहे? तो यस, वेरी गुड। और ये जो सिग्मा जो हाइड्रोजन होता है वो sp3 कार्बन का ही होना चाहिए बच्चों लोग, बाकी का कुछ नहीं है। सिग्मा जो हाइड्रोजन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो sp3 के ही होने चाहिए, ये पक्का है, sp3 कार्बन के। तो फिर वहां पे आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे कि सर हाइड्रोजन sp3 है, बट वो sp3 आपको एडजेसेंट होना चाहिए sp या sp2 के साथ, ठीक है। तो यहां पे sp2 लिख देता हूं, ठीक है। यस बच्चों लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो, तो दूसरा यहां पे हेडिंग डालना है बच्चों लोग, हाइपर कंजुगेशन किसके अंदर? कार्बोकैटायन के अंदर, ओके। तो यहां पे हेडिंग डालो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन। और यहां पे जितने हाइपर कंजुगेशन में ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उतना वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल रहेगा, वो स्टेबिलिटी में हम इसको लिखेंगे बिल्कुल, ओके। स्टेबिलिटी के अंदर इसको लिखेंगे कि जितने भी हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे उतनी उस अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। वो एक पॉइंट हम अल्कीन की स्टेबिलिटी के अंदर वो पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हाइपर कंजुगेशन कहां पे होता है वो देखेंगे, ओके। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन बच्चों, कार्बोकैटायन के अंदर हाइपर कंजुगेशन कैसे रहेगा? तो अभी मेरे पास एग्जांपल है CH3, CH, ओके, CH3, यहां पे CH2+, ओके। देखो ये वाली केस है बच्चों,
तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये sp2 कार्बन है, यस। तो इसके पास एक खाली एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है कि जो प्लेन को परपेंडिकुलर है। मैं ड्रॉ करूं यहां पे, देखो यहां पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहां पे परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है इस प्लेन को, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे आपका ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑर्बिटल पैरेलल है, ठीक है, ठीक है, यस बच्चों लोग। तो यहां पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों लोग, वो तो सबसे पहले तो sp3 है, sp3 कार्बन है, और उसका जो हाइड्रोजन है वो आपका एक हाइड्रोजन पैरेलल है इस एमटीपी ऑर्बिटल को। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन कनेक्शन चालू हो जाएगा बच्चों लोग, ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा, इनके बीच एक ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा, ओवरलैपिंग, किसके बीच, एक सिग्मा बॉन्ड और एक एमटीपी ऑर्बिटल के बीच एक ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा। ये कौन है, ये वैकेंट है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इनके बीच एक ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा, और ओवरलैपिंग होने के बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इधर में, मतलब इसके और इसके बीच शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा बच्चों लोग, सीन, यहां पे सीन आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, और यहाँ पे आपका H प्लस ऊपर रहेगा, और यहाँ पे आपका यस CH, पहले पॉजिटिव चार्ज इधर था बच्चों लोग, ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, और यहाँ पे H प्लस। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे नो बॉन्ड, नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्ड बिल्कुल नहीं है बच्चों लोग, ठीक है। तो यस, तो यहां पे ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन भी आएगा, तीसरा भी आएगा, तो यहां पे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 सिग्मा हाइड्रोजन, इनको सिग्मा हाइड्रोजन बोला जाता है बच्चों लोग, ठीक है। 1 2 3 सिग्मा, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन। और जितने हाइड्रोजन ज्यादा हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट हो जाएगा ना बच्चों लोग, उतना वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बच्चों लोग, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, उतना वो जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, उतना वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल रहेगा, उतना वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहेगा। समझ रहे बच्चों लोग, यस, कोई डाउट, ठीक है। तो अभी एक बार उसका एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको और भी अच्छा सा समझ में आएगा बच्चों लोग, डिफरेंट एग्जांपल लेके, ठीक है। अभी तो आपको खाली ये समझना है कि हाइपर कंजुगेशन कहां पे होता है और कैसे होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी का एक पॉइंट वहां पे हम स्पेशल नोट के अंदर करेंगे बच्चों लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट खत्म बच्चों लोग, यस, sp3 कार्बन का हाइड्रोजन sp2 कार्बन के वैकेंट के साथ या p के साथ या फ्री ऑर्बिटल फ्री रेडिकल के साथ डिलोकलाइजेशन करता है, तो वहां पे आपका हाइपर कंजुगेशन हो जाता है बच्चों लोग, ठीक है। तो यस, यहां पे मैं नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन लिखता हूं, यस, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बच्चों लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट है हाइपर कंजुगेशन इन टूलिंग के अंदर, ओके, हाइपर कंजुगेशन इन टोलिन, ओके, यस। तो अभी टोलिन के अंदर हाइपर कंजुगेशन कैसे रहेगा, पहले तो उसका स्ट्रक्चर बच्चों लोग, ठीक है। ये आपकी है बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग, ठीक है। यहां पे आपका CH2 निकलता, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहां पे देखो, यहां पे आपका हाइपर कंजुगेशन वाली कोई कंडीशन दिख रही है क्या, कहां पे दिख रही है, यस, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन हमारे कुछ काम के नहीं है, क्यों रे, कौन बोलेगा, ये हाइड्रोजन हमारे बिल्कुल भी कुछ काम के नहीं, क्योंकि डायरेक्टली sp2 को कनेक्ट है, वो तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे हाइपर कंजुगेशन में। प्लेन के अंदर है ना, हमें पैरेलल हाइड्रोजन चाहिए, जो हमारा m यहां पे p ऑर्बिटल है उसको पैरेलल इसका कोई तो एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं, वो पैरेलल वाला हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट होता है, ठीक है।
तो बोलो अभी यहाँ पे ये इसको सिग्मा हाइड्रोजन है, वैसे तो टोटल 3 हाइड्रोजन है बच्चों लोग, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, उसमें से 1 बाय 1 एक एक आएगा बच्चों लोग। ओके, तो यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे आपका सीन क्या बनेगा बच्चों लोग, देखो यस कौन बताएगा मुझे। आपका यदि ये जो सिग्मा है, देखो ये आपका sp3 कार्बन है और ये sp3 कार्बन डायरेक्टली sp2 को कनेक्ट है, क्या इसका मतलब है कि ये वाला हाइड्रोजन इसके हाइपर कंजुगेशन में आएगा? बिल्कुल आएगा यार। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे सीन क्या हो जाएगा, यस यहां पे आपका CH2, यस, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड, यस समझ रहे ना आप बच्चों लोग। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, यहां पे इधर आएगा वो, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड, यहां पे आपका डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज। यस बच्चों लोग, मतलब यहां पे पोलैरिटी बन रही है बच्चों लोग, पोलैरिटी ध्यान में रखना है। हाइपर कंजुगेशन के टाइम यदि कोई स्ट्रक्चर न्यूट्रल है और हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तो वहां पे एक पोलैरिटी का स्ट्रक्चर बनेगा, पोलैरिटी, यहां पे आपकी पोलैरिटी। तो हाइपर कंजुगेशन में पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, ध्यान में रखो, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है हाइपर कंजुगेशन में। हाइपर कंजुगेशन होता है तो पोलैरिटी इंक्रीज होती है, ध्यान में रखो। ओके, तो यहां पे देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है, समझ रहे, अभी वो टूट गया, यहां पे पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये फिर से पाई बॉन्ड इसको अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर से आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनेगा। समझ रहे बच्चों लोग, यस। तो यहां पे आपको पूरा इसका हाइपर कंजुगेशन ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे इस इधर, यहां पे इसका थर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो तब तक आपका हाइड्रोजन उसी जगह पे बेचारा खड़ा रहेगा विदाउट फॉर्मिंग एनी बॉन्ड। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका है H प्लस, ठीक है, यहां पे आपका H प्लस खड़ा है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पे आपको क्या सीन मिलेगा, तो यहां पे आपका यस 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 यस, ठीक है, यहां पे आपका वही के वही खड़ा आपका हाइड्रोजन है। ओके, और यहां पे फिर ये इधर और ये इधर, तो फिर से आपका एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों लोग, यहां पे आपका, यस बच्चों लोग, यस। तो देखो ये पहले जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ओके, डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, बट आपका हाइड्रोजन जो है वो H प्लस फॉर्म में था और वो उसी पोजीशन पे था, कार्बन के साथ उसने कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया था। ओके, और यहाँ पे ये जो है आपका हाइपर कंजुगेशन के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यस बच्चों लोग, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप। 1 2 3, ओके, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो यस, अभी ये इस हाइड्रोजन का हो गया, दूसरे और तीसरे हाइड्रोजन का, मतलब 3 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन रहेंगे उतना वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, तो टोलिन के अंदर 3 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन है, ध्यान में रखना है। यस, तो चलो फटाक सा ड्रॉ करना है अभी। यस, हो गया बच्चों लोग, चलो 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 फटाफट फटाफट लिखो, अभी बहुत काम करना है हमें। हाँ, इसके अंदर एक नोट लिखो, इफेक्ट ऑफ, यस एक नोट लिखना है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस रेजोनेंस। ओके, नोट लिखना है इसके अंदर। हाँ यस, लिखो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू to this type of resonance, this type of resonance is called as a
हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, इसको हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट बोला जाता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस रेजोनेंस के अंदर, और इस रेजोनेंस को आपको बोलना है, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ जो रेजोनेंस हो रहा है या डिलोकलाइजेशन हो रहा है, वो इसी इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बच्चों लोग? हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। ओके, यस बच्चों लोग, हाँ ठीक है। तो नोट लिख के देखे रुका, चलो ठीक है, 1 बाय 1 नोट आपको लिख के देता हूं। हाँ चलो, नोट लिखना है। पहली नोट यहां पे इसके अंदर पहली नोट लिखना है, लिखो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट the effect of electron displacement, okay, yes, due to this type of resonance, due to this type of resonance, okay, so is called as hyperconjugative effect, is called as hyperconjugative effect, hyperconjugative इफेक्ट, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज अ हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, पहली नोट। ओके, अभी इसके अंदर यस समझ में आया ये पॉइंट वाला? ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है उसी रेजोनेंस को आपको क्या बोलना है? हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट बोलना है। ओके, यस, तो यहाँ पे जो कैनोनिकल फॉर्म बन रहे हैं बच्चों लोग, ओके, कैनोनिकल फॉर्म बन रहे हैं यहाँ पे, कैनोनिकल फॉर्म, यहां पे कैनोनिकल फॉर्म मतलब जो स्ट्रक्चर बन रहे हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहे, ओके, कैनोनिकल जो फॉर्म है, ओके, ऑफ दिस रेजोनेंस, ऑफ दिस रेजोनेंस, कैनोनिकल फॉर्म है जो रेजोनेंस के अंदर बन रहे, ओके, मे नॉट कंटेन एनी बॉन्ड, मे नॉट कंटेन, बोलो, एनी बॉन्ड, यस, किसके बीच बॉन्ड नहीं है रे बच्चों लोग? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं था, जो भी आपके कैनोनिकल फॉर्म बन रहे थे, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, उसके बाद जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे थे, उसके अंदर आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं था कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर। सो हाइपर कंजुगेशन इज कॉल्ड एज, सो हाइपर कंजुगेशन इज कॉल्ड as yes, no bond resonance. Hyperconjugation is called as no bond resonance. yes, यहां पे आपको एक ड्रॉ करके देता हूं, ये आपका टूलिन था, यहां पे आपका CH2, ये हाइड्रोजन था, ये यहां पे आपका शिफ्ट हुआ था, ये यहां पे शिफ्ट हुआ, तो यहां पे आपको क्या हुआ रे बच्चों लोग? यहाँ पे ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आपका H+ बन गया, यहाँ पे नेगेटिव या डबल बॉन्ड। ओके, ये कैनोनिकल पहला स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद कैनोनिकल दूसरा स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है कैनोनिकल। तीसरा क्या था? यस, तो ये तीसरा स्ट्रक्चर था कैनोनिकल, तो यहाँ पे आपको H+ यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद सीधा ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट। ओके, तो ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर थे। इनके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 2 3, तो इनके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है बच्चों लोग, यहां पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यस, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इनको कौन सी स्ट्रक्चर बोलना है बच्चों लोग आपको? कैनोनिकल स्ट्रक्चर।
यस, इनको कौन से स्ट्रक्चर बोलना है बच्चों लोग? कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलना है। यस यस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लोग? दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको क्या क्या सजेस्ट करते हैं? तो यहां पे नोट करना है तीसरा पॉइंट। ओके, तीसरा पॉइंट लिखना है, दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके, ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों लोग, ये हमें क्या सजेस्ट, ओनली सजेस्ट दैट, ओनली सजेस्ट दैट, क्या क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों लोग? हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि यहां पे देयर इज सम आयोनिक कैरेक्टर, पहला देयर इज सम आयोनिक कैरेक्टर, आए कि नहीं? आयोनिक कैरेक्टर आए कि नहीं? देखो ना, यहां पे देखो ना, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यहां पे कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर आए कि नहीं? यस, अंडरलाइन करना है इसको। थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर आ रहा है बच्चों लोग, ठीक है, थोड़ा है, ज्यादा है, कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर आ रहा है। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, आयोनिक कैरेक्टर बनाए। यस, देयर इज सम आयोनिक कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर आपको कुछ ना कुछ, यस, आयनिक कैरेक्टर आ रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट इसके अंदर, यस, डबल बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ओके, तो उसके अंदर सम सिंगल कैरेक्टर एक्वायर हो जाता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे लिखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्वायर सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर आपका क्या हो रहा है? सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर है। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्वायर, ओके ओके, एक्वायर सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। यस, देखो यहां पे आप एक बात देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के अंदर सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पे देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं? अरे सर नो, तो डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे आप देख सकते हैं ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्वायर सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब पहले वो डबल बॉन्ड था, अब वो एक सिंगल बॉन्ड की जिंदगी जी रहा है। यस, तो ऐसा होता है आपका हाइपर कंजुगेशन में। ओके, तो सी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डी पॉइंट लिखना है। यस, तीन रूल आपको समझ में आए? यस, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यस, नंबर ऑफ यहां पे पूरा लिखता हूं, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब क्या है? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, number of no bond resonating structure, okay, due to the hyperconjugation, due to the hyperconjugation की वजह से बच्चों लोग, ठीक है, ये जो नो बॉन्ड है, ये नो बॉन्ड जो रिजोनेंस है, ओके, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी वजह से? हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो वो कितने बन जाएंगे बच्चों लोग? कितने? हाइपर कंजुगेशन, ये किसके बराबर है बच्चों लोग? यस, वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन, ये जो है यहां पे 3 सिग्मा हाइड्रोजन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, यहां पे पूरा लिखता हूं, नंबर ऑफ सिग्मा, मतलब सिग्मा हाइड्रोजन। आपके कितने सिग्मा हाइड्रोजन है उसके ऊपर डिपेंड है बच्चों लोग, कितने नो बॉन्ड रिजोनेंस बनेंगे। तो यहां पे टोटल इसका एक, इसका और यहां पे 3, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 नंबर ऑफ आपके 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे समझ रहे?
तो एलिफेटिक सिस्टम होनी चाहिए। ओके, एलिफेटिक सबसे इंपॉर्टेंट, एलिफेटिक सिस्टम होनी चाहिए। ठीक है, एलिफेटिक होनी चाहिए। ओके, यस बच्चों लोग, एलिफेटिक सिस्टम के अंदर ही, एलिफेटिक सिस्टम का कार्बन और उसके ऊपर का हाइड्रोजन ही आपका हाइपर कंजुगेशन के अंदर पार्टिसिपेट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यस बच्चों लोग, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन बहुत बड़ा पार्ट है, उसको थोड़ा सा टाइम जा सकता है बच्चों लोग। तो एप्लीकेशन को नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करें फिर। ठीक है, तो इधर तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों लोग, इधर तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस बच्चों लोग, तो यहां तक का लेक्चर पूरा समझ में आया आपको? ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, चलो बाय।